हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने कक्षा 9 में जो बालाजी प्रकाशन की पुस्तक थी उसमें गणित के अभ्यास 3.1 के प्रश्न 1 से लेकर के 9 तक हल किए थे। आज हम लोग उसके आगे जो प्रश्न हैं 10 से लेकर के 12 तक, 10 से लेकर के 13 तक, इन प्रश्नों को आज हम लोग हल करेंगे। कल बच्चों हम लोगों ने जो पढ़ा था, पहला टाइप था मान ज्ञात कीजिए, दूसरा टाइप था परिमेयीकरण गुणनखंड ज्ञात कीजिए, आज है सरल कीजिए। तो जो प्रश्न हमें दिए इनको सरल करना है, तो उसी में देखिए ये 10 नंबर का जो प्रश्न है इसमें 4 खंड हैं। तो पहला खंड हमारा इसमें 10 नंबर का जो फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है कि करणी 16, इसकी कोटि है 5 मल्टीप्लाई बाई करणी 2, इसकी कोटि है 5। तो बच्चों हमने ये कहा था कि अगर करणी में कोटियाँ बराबर हैं और गुणा का निशान है तो करणी वही रहती है, और जो करणी के अंदर राशि होती है उनको अंदर कर देते, गुणा कर देते हैं, और भाग में है तो भाग कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये करणी 5 की कोट तो 5 है करणी, यहाँ पे लिखेंगे 16 और गुणित 2, तो 16 दूना 32 हो जाएगा, और इसकी पावर है कोटि है 5। तो 32 को क्या लिखा जाएगा बच्चों, 32 को लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 32 की घात 1/5 हो जाएगा, 1/5। और फिर यहाँ पे हम 32 को लिख सकते हैं 2 की घात 5, और पूरे की घात है 1/5। तो गुणा करेंगे तो 2 की घात 5 गुणित 1/5, और ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर है आपका, जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर में बच्चों इस बात को ध्यान रखना है, बराबर के निशान एक लाइन में एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मैंने लगा दिया, लेकिन आप लोग जो है इसको एक लाइन में एक ही बार बराबर का निशान लगाएंगे। ये दूसरा ये स्टेप है, यहाँ पे नीचे लिखेंगे, तीसरा उसके नीचे लिखेंगे, चौथा उसके नीचे लिखेंगे, पाँचवा उसके नीचे लिखेंगे, छठा उसके नीचे लिखेंगे। तो एक लाइन में बराबर के 2 निशान नहीं लगाने हैं। दूसरा है हमारा प्रश्न कि ये करणी दी हुई है, करणी है 4 और इसकी कोटि है 3, और मल्टीप्लाई बाई करणी 16 है और इसकी भी कोट 3 है। तो फिर वही कार्य करेंगे बच्चों, करणी की कोटियाँ बराबर हैं तो इसे 4 × 16 कर देंगे, और यहाँ पे 4 है, 3 है, करणी की कोट 3 है, तो ये हो जाएगा 16 चौको 64, 64, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो 64 को बच्चों क्या लिखेंगे हम, 64 की पावर ये 1/3 हो जाएगा, और 64 को लिखा जाएगा 4 की पावर 3, 4 चौक 16 चौको 64, और इसकी घात है 1/3। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बराबर आ जाएगा आपका 4, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो खोल देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर में क्या करना है, थर्ड नंबर है इसमें भाग है। तो यहाँ पे लिखा इन्होंने कि करणी 2 4 3, इसकी कोटि है 4, और नीचे है करणी 3, इसकी कोटि है 4। तो इसको बराबर लिख देंगे, करणी का एक ही बार निशान लगाएंगे, और दोनों की करणी समान है तो इसे लिख देंगे 243/3, और इसकी पावर कोट हो जाएगी 4। तो हो जाएगा, यहाँ पे 3 से भाग देंगे, 3/24 और 3 के 3, यहाँ पे आ जाएगा 4। और इसको हम लिख सकते हैं 81 को 3 की पावर 4 होल पावर 4, तो ये भी 1/4 लिखेंगे, इसमें 1/4, ये हो जाएगा हमारा 3 की पावर 4 × 1/4, ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर 3 आ जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा 3। फिर देख लीजिए बच्चों यहाँ से कि करणी 4 की घात 3 है, कोट 3 है, और गुणित करणी 16, इसकी
कोट 3 है, इसको क्या करेंगे, करनी लिखेंगे और एक कोटि समान है तो एक बार लिख देंगे और 4 और 16 को अंदर लिख देंगे। फिर ये 16 चौको 64 हो जाएगा और करनी 3 लग जाएगी। 64 को लिख सकते हैं 64 और इस करनी 3 को हटाएंगे तो 1/3 हो जाएगा। फिर लिखेंगे 64 को 4 की घात 3, 4 चौक 16, चौको 64, 3 बार 4 गुणित 4 लिख सकते हैं और इसकी घात 1/3। तो हमारा सूत्र है a की पावर m होल पावर n बराबर a की पावर m इंटू n। तो गुणा कर देंगे और ये 3 3 कट जाएगा तो 4 आ जाएगा। इसी प्रकार अगला है करनी 243, इसकी कोटि है 4 बटे करनी 3, इसकी कोटि है 4। ये बराबर लिखा जाएगा, करनी कोट 4 लिख देंगे, 243/3 अंदर लिख देंगे और 243 में 3 से भाग देंगे तो 81 आ जाएगा। 3 × 24, 3 × 3 करनी है घात कोटि है 4। अब 81 को लिख सकते हैं 3 की घात 1/4 और इस 4 को लिख सकते हैं 1/4। 81 को लिखेंगे 3 की घात 4 और इस कोटि को लिखेंगे 1/4। तो ये गुणा हो जाएगा और ये बराबर 3 आ जाएगा। इसके बाद चौथा नंबर है आपका फोर्थ में क्या है, फोर्थ में है आपका ये आपके फोर्थ में है। फोर्थ सवाल मैंने नहीं लिखा, फोर्थ सवाल आपका है, फोर्थ में लिखा है ये करनी है 343, इसकी घात है यहाँ पे लिखा है यहाँ पे 3 लिखा है, कोट 3 है और डिवाइडेड बाय इसमें लिखा है करनी 7, इसकी भी कोट 3 है। ये है प्रश्न बच्चों, ये छूट गया था। तो देखिए इसको कैसे किया जाएगा, इसमें किया जाएगा, लिखा जाएगा करनी 243, इसकी कोटि है 3 और बटे है करनी 7, इसकी भी कोटि है 3। तो हो जाएगा करनी यहाँ पे 243 बटे 7 आ जाएगा और यहाँ पे 3। तो 243 को 7 से भाग देंगे तो 49 आ जाएगा 49 और ये हो जाएगा हमारा 3। इसे लिख देंगे 49 होल पावर 1/3, यही आंसर हो जाएगा। अब आइए आगे देखिए आपका बच्चों सवाल नंबर है 11। तो 11 में क्या है, 11 में इन्होंने कहा कि ये करनी 5 धन करनी 2 है और इसको गुणा किया गया है 3 धन करनी 2 से। तो यहाँ पे वितरण का नियम लगा दिया जाएगा बच्चों, करनी 5 और पूरा ब्रैकेट उतार देंगे 3 प्लस √2 और फिर ये प्लस √2 लिखेंगे और फिर ये पूरा ब्रैकेट लिख देंगे 3 प्लस √2। अब इसका वितरण कर देंगे इसके अंदर, तो ये हो जाएगा करनी 5 और गुणित 3, फिर करनी 5 और गुणित करनी 2 धन करनी 2 और गुणित है 3 धन ये करनी 2 और इस 2 के साथ। तो इसको लिखा जाएगा बच्चों 3 करनी 5 और करनी 5 और करनी 2, इनके आधार को इनकी कोटियाँ बराबर हैं तो अंदर गुणा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा करनी 10 और ये परिमेय संख्या पहले अपरिमेय संख्या बाद में और इसको लिखा जाएगा 2 करनी 2 गुणित करनी 2 आ जाएगा। इसका आंसर यही हो जाएगा। इसके बाद है 12 नंबर आपका सवाल। 12 नंबर क्या है, 12 नंबर में सवाल है आपको बच्चों 11 धन √11 और दूसरे ब्रैकेट में है 11 ऋण √11। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी से हो जाएगा बच्चों a² माइनस b² और ये करनी 11 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो 121 हो जाएगा और ये हो जाएगा 11, ये आ जाएगा 110, यही आंसर आ जाएगा। अगला है 13 नंबर आपका जो सवाल है, 13 नंबर सवाल है बच्चों कि 13 नंबर में आपका सवाल बना, ये दिया है
ब्रैकेट में 2 √5 धन 3 √2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सूत्र लग जाएगा बच्चों a + b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 √5 का होल स्क्वायर धन b स्क्वायर, यह 3 √2 का होल स्क्वायर और धन 2 गुणित पहली संख्या 2 √5 गुणित दूसरी संख्या 3 √2। तो ये बराबर हो जाएगा बच्चों, जब 2 √5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 और 5 20 हो जाएगा ये। और 3 जो हमारा ये वाला जो है, इसको जैसे हमने लिखा था 2 √5 गुणित 2 √5, तो 2 2 4 हो जाएगा और ये √5 5 हो जाएगा, तो 4 5 20 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 √2 को हम 3 √2 से गुणा करेंगे तो 3 को 9 दूनी 18 हो जाएगा और फिर 2 दूनी 4 3 12 हो जाएगा, ये 12 और √5 √2 गुणा √10 हो जाएगा। इस प्रकार 20 और 18 38 हो जाएगा और धन 12 √10। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपकी जो प्रश्नावली है 3.1 पूरी कंप्लीट हो गई। आशा है आप लोगों को प्रश्न भली प्रकार से समझ में आए होंगे। मेहनत करके करिए, मन लगा के पढ़िए। थैंक यू।